जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम का विषय सामाजिक विज्ञान है। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, भाग 3 भाग 1। अध्याय दूसरा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका हमने पहला भाग पढ़ लिया था कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ व्यापार के लिए आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने फरमान जारी करवाए, किस तरह से उन्होंने जो इंडिया में व्यापार शुरू किया, किस तरह से उनकी प्रतिस्पर्धाएं दूसरी अन्य देशों की कंपनियां, चाहे डचेज थे, चाहे फ्रांसीसी थे, चाहे पुर्तगाली थे, उनसे शुरू हुआ। आज हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से अपना व्यापार शुरू कैसे किया। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में शुरू हुई। कब हुई? शुरू हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई। कब आई? 1600 ईस्वी में भारत आई। और उसके 50 साल बाद उनकी पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। और उस जमाने में उस कंपनी की फैक्ट्री को फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्ट्री को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। क्या था? वेयर हाउस भी था। क्या था? वेयर हाउस। वेयर हाउस का होता है माल इकट्ठा करने की जगह, गोडाउन, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और यहीं पर ऑफिस भी था। क्या था? ऑफिस, कंपनी का ऑफिस भी था वेयर हाउस के साथ ही। जैसे जैसे व्यापार कंपनी का फैला, सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया गया। धीरे धीरे वहां पर कंपनी के जब वेयर हाउस था, क्या था? जब फैक्ट्री थी, वहीं पर वेयर हाउस था और आसपास है जो व्यापारियों को बसने दिया। क्या दिया? व्यापारियों को बसने दिया। तो कंपनी का ये औद्योगिक केंद्र हो गया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। और 1696 ईस्वी तक एक किला हो गया। क्या हो गया? किला हो गया। इसका व्यापारी जहां पर से उस व्यापारियों के आसपास कंपनी ने किला बसाना शुरू कर दिया। किले का अर्थ होता है माने में, किले का अर्थ है सुरक्षा, बंदोबस्त कर दी, सुरक्षात्मक, अर्थात उसकी सुरक्षा भी कंपनी ने शुरू कर दी। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। और उसके 2 साल बाद 3 गांवों की, कितने? 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। जमींदारी का अर्थ है अब वो गांव लगान इकट्ठा करने का अधिकार। क्या अधिकार? या बगैर लगान का। इनमें से एक गांव का नाम कालिका था। क्या नाम था? एक गांव का नाम कालिका था। क्या नाम था? कालिका था। और बाद में इसी गांव का नाम बाद में कलकत्ता पड़ा। क्या करना था? कलकत्ता पड़ा। फिर पहले इसका नाम कलकत्ता रखा। क्या रखा? कलकत्ता।
बाद में कोलकाता, ये तीनों ही एक ही गांव का नाम जो बाद में शहर हो गए। बाद में इसका कलकत्ता पड़ा, अब इसे कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। अब बिना शुल्क का व्यापार भी शुरू करने के लिए औरंगजेब को मना लिया। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें यानी छूटें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने फरमान में केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते हैं उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। अब कंपनी के व्यापारियों ने कंपनी के लिए मुक्त शुल्क था, लेकिन उसके अफसर निजी व्यापार भी है जो बिना शुल्क करते थे। इस कंपनी का जो नवाब था, क्या था नवाब, क्या नाम था उसका, कंपनी का मुगल जो नवाब था, बंगाल का जो नवाब था, कौन था, बंगाल का जो नवाब था, वो बंगाल का नवाब जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान, क्या नाम था, मुर्शिद कुली खान, वो नाराज हो गया। क्या हो गया, नाराज हो गया। किससे, कंपनी से और मुगल फरमान दोनों से। फिर युद्ध छिड़ा। क्या हुआ, फिर है जो व्यापार से युद्धों की ओर। अब है जो जब नाराज और टकराव हुआ तो अब कंपनी को व्यापार से युद्धों की ओर धकेल दिया। क्या कर दिया, अब कंपनी का व्यापार से युद्धों की ओर। क्यों, क्योंकि टकराव हुआ, किसमें हुआ, नवाब और कंपनी में टकराव था, इसलिए युद्ध जरूरी हो गए थे या अपरिहार्य हो गए थे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतें भी स्थिति भी ऐसी ही थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो एक छत्र हिंदुस्तान का राज था, मुगल एम्पायर था, वो धीरे धीरे बिखराव की ओर होने लगा। ऐसे कई मुगलों के जो क्षेत्रीय रियासतदार थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उन्हीं में से बंगाल भी एक था। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के, और इस दौर में बंगाल के नवाब भी चेंज हुए। पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान, उसके बाद जो दूसरा नवाब आया था उसका ही खानदान था अलीवर्दी खान। कौन था, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान। और जो तीसरा नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। ये बंगाल के नवाब थे। ये सभी शक्तिशाली नवाब थे, यानी ये पूर्ण रूप से एकाधिकार प्राप्त नवाब थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उनकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व की वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, नवाब और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो जाएगा। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए
उससे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। एक तरफ नवाबों ने है जो कंपनी का विरोध किया, क्या किया? नवाबों ने विरोध किया और कंपनी ने नए रास्ते अपनाए। क्या अपनाए? नए रास्ते अपनाए और धीरे धीरे इस तरह से कंपनी अपने रास्ते चल रही थी। नवाबों ने विरोध किया, टकराव पैदा हुआ और इन टकरावों की पहली स्थितियां थी युद्ध। क्या हुआ? टकरावों से युद्ध हुए। क्या हुए? युद्धों की स्थितियां होगी। क्या हो गई? युद्धों की स्थितियां बन गई और पहला ही जो युद्ध हुआ वो था प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी की मौत हुई। अलीवर्दी खान की मृत्यु पर सिराजुद्दौला नवाब बना। कौन बना? सिराजुद्दौला नवाब बना। क्या बना? नवाब बना और उसने कंपनी से नए नए टकराव खुले। सिराजुद्दौला जहाँ कंपनी की एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधा देने में आनाकानी न करे। कंपनी के प्रयास क्या कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए और कंपनी को कामयाब। कंपनी चाहती थी कि ये सिराजुद्दौला की जगह कोई अन्य नवाब बने जो कंपनी के कहने में रहे और ऐसा कंपनी को है जो जल्दी ही मौका मिल गया। और जब जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य में राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किल्लेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार स्थिति में इंग्लिश फैक्ट्री पर दावा बोल दिया। और नवाब ने, किसने? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी वहां पर हमला किया। क्या किया? हमला कर दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदामों पर ताले डाल दिए। उसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को और इसका सामना करने के लिए कंपनी ने अपनी मद्रास स्थित टुकड़ी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सामना किया। इस सेना को नौसेना बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्लासी एक जगह का नाम है जहाँ प्लास के बंगाल में जहाँ प्लास के बड़े बड़े वृक्ष हैं वहीं पर उस मैदानों में हमला हुआ, लड़ाई हुई, इसलिए इसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। सिराजुद्दौला की हार हुई और उसकी हार का एक बड़ा कारण था कि उनके सेनापतियों में से एक जो सेनापति था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। इसने सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। इसने गद्दारी कर दी और कंपनी से मिल गया। क्या मिल गया? कंपनी से मिल गया। क्या हो गया? और
सिराजुद्दीन की हार हो गई। क्या हो गई? हार हुई। मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? इस मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, नवाब बना दिया जाएगा। ये इसको ऑफर था। इस ऑफर की वजह से उसकी हार हुई। इस तरह से कंपनी का पहला युद्ध हुआ। कल हम किस तरह से नवाब बना मीर जाफर और कंपनी की जो जीत हुई और बंगाल में नवाबों का शासन चला गया, उसके क्या परिणाम हुए उसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।